नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल डिजिटल और मैं हूं आपके साथ गौरव शर्मा। दोस्तों, बीते एक दिन से एक ब्लैक बॉक्स का शब्द काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। आखिर क्या है ये ब्लैक बॉक्स और आखिर इसका इमरजेंस इन 2 दिनों में क्यों हुआ? आखिर ये शब्द क्यों इमर्ज में आया? आखिर क्यों लोगों की जुबानी पर है ये ब्लैक बॉक्स? इस पर हम बात करेंगे। सीडीएस विपिन रावत समेत उनकी पत्नी और कुल मिलाकर 13 लोगों ने इसमें जान गंवा दी है। देश के लिए एक स्तब्ध करने वाली खबर कल भी थी, आज भी है, और इसमें एक मिस्ट्री छुपी हुई है कि आखिर ये दुर्घटना क्यों हुई। दोस्तों, ब्लैक बॉक्स आखिर क्या है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे ही डिजिटल टीम के सहयोगी हैं नवेंदु। उनसे हम पूरा जानेंगे कि आखिर ये ब्लैक बॉक्स है क्या, और जो हेलीकॉप्टर में ब्लैक बॉक्स मौजूद था, आखिर उसमें सेना को क्या पता चलेगा कि जिससे कि पूरी जो मिस्ट्री है वो सुलझ जाएगी। तो नवेंदु जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव। 2 दिनों से, पिछले 2 दिनों से, कल और आज देखें तो ब्लैक बॉक्स को लेकर सुर्खियां जो हैं, मीडिया की सुर्खियों में ये शब्द काफ़ी गूंज रहा है कि ब्लैक बॉक्स आखिर है क्या। बताएं कि ब्लैक बॉक्स जो होता है कि ये विमान हो या फिर हेलीकॉप्टर हो या फिर फाइटर प्लेन हो, वो विमान में भी सैन्य विमान हो या यात्री विमान हो या कार्गो विमान हो, तो ये सब में ये एक प्रकार से हवाई दुर्घटनाओं को जांचने के लिए, उनका पता लगाने के लिए कि कैसे ये घटना घटी, इन सब चीज़ों के लिए ब्लैक बॉक्स का इस्तेमाल विमान में किया जाता है। तीनों कार्गो या फिर ये हेलीकॉप्टर हो या फिर फाइटर प्लेन हो, सब में इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से किया जाता है ब्लैक बॉक्स का। जी नवेंदु, आपसे ये जानना चाहूँगा कि आखिर ये ब्लैक बॉक्स हर विमान में रहता है या सिर्फ सेना के विमानों में ये ब्लैक बॉक्स लगाया जाता है? बहुत बढ़िया सवाल। ये ब्लैक बॉक्स जो है ना, ये हर विमान में रहता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सेना के ही विमान में इसको लगाया जाए। ऐसा इसलिए हुआ कि 50 के दशक में लोग जो है ना, यात्रा करने के लिए हवाई जहाज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देने लगे। सुगम भी है हवाई जहाज़ से यात्रा करना, एक जगह से दूसरी जगह आप बहुत आसानी से चले जाते हैं। हमारे दर्शक भी जो जुड़ रहे हैं हमसे, उनमें से भी कई लोग जो होंगे वो हवाई यात्रा का प्रयोग करते होंगे, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने आने के लिए इससे सुगम अभी वर्तमान में और कुछ नहीं है। तो 50 के दशक में हुआ ये कि एयर ट्रैफिक बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा, लोग हवाई यात्राएँ करने लगे, तो एयरलाइंस कंपनियाँ जो हैं वो विमान अपने मैदान में उतारने लगी। लेकिन उस समय तक ऐसा कोई साधन विमानों के लिए विकसित नहीं किया गया था जिससे दुर्घटना के बाद ये तुरंत पता लगाया जा सके कि आखिर उस विमान में हुआ क्या था। एयर ट्रैफिक बढ़ा, विमानें टकराने लगी, दुर्घटनाएं बढ़ गईं। इन दुर्घटनाओं के बारे में पता लगाने के लिए वैज्ञानिक माथापच्ची करके परेशान हो जाते थे कि आखिर हुआ क्या। कई दिनों बाद उन्हें कुछ कारणों का पता चलता था, तब तक दूसरा हादसा हो जाता था। उतने दिनों में वो सबक नहीं ले पाते थे, पिछले हादसे के कारण ही अगला हादसा होता था, लेकिन उन्हें नहीं। तो ऐसे में 1954 में ये ब्लैक बॉक्स का इजाद किया गया। जो विशेषज्ञ थे उन्हें महसूस हुआ कि ऐसा कोई तकनीक विकसित होना चाहिए, तो 54 में इसको किया गया। और आपका जो सवाल है उसमें मैं आ रहा हूँ कि सभी विमानों में, चाहे वो यात्री विमान हो, चाहे वो कार्गो विमान हो, जो मालवाहक विमान जिसे हम कह रहे हैं, या फिर सैन्य विमान हो, ये सभी विमानों में, विमान में ही नहीं, हेलीकॉप्टर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, फाइटर प्लेन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि घटना के तुरंत बाद हम इससे जानकारी हासिल कर सकें और ये पता लगा सकें कि हादसा किस वजह से हुआ। तो आपको बता दें कि ये जो ब्लैक बॉक्स है ये अपने आप में काफ़ी खास रहता है। इसमें तकरीबन 88 आंकड़े ऐसे हैं और तकरीबन 20 से 25 घंटे तक का रिकॉर्ड इस ब्लैक बॉक्स में रहता है। तो मैं यही जानना चाहूँगा कि ब्लैक बॉक्स आखिर नाम क्यों पड़ा? ब्लैक की जगह कोई दूसरा कलर भी हो सकता था, रेड हो सकता था, पिंक हो सकता था, आखिर ब्लैक बॉक्स ही क्यों? जब इसका इजाद किया गया 1954 में, तो इसे रेड बॉक्स के नाम से या रेड एग के नाम से जाना जाता था। ऐसा इसलिए कि इस बॉक्स के ऊपरी कलर को, जब आप ऊपरी सतह को देखेंगे तो चाहे तो इसे लाल रंग में बनाया जाता है या पिंक कलर में बनाया जाता है, लेकिन इसके अंदर के भाग को, वो पूरा जो अंदर की दीवारें, बॉक्स के अंदर की जो दीवारें होती हैं, वो ब्लैक कलर का बनाया जाता है। तो शुरुआती दिनों में इसे
रेड एग के नाम से जाना गया। तो ये काफ़ी खास जानकारी नवेंदु ने हमको दी है। और आपको ये भी बता दूं कि 260 डिग्री से लेकर 11,000 डिग्री सेल्सियस तक ये जो ब्लैक बॉक्स है खुद को बचा कर रखता है। मैं बता दूं गौरव की 25 घंटे तक जो है ये ब्लैक बॉक्स 260 डिग्री सेल्सियस तक सुरक्षित रह सकता है। और ये लगातार 1 महीने तक, जब तक सुरक्षा दल या जो उसको जांच पड़ताल करने वाले लोग वहाँ पहुँच न जाएं, घटनास्थल तक पहुँच न जाएं, तब तक 30 दिनों तक ये बीप छोड़ता है। और 30 दिनों तक ये सिग्नल भेजते रहता है कि ब्लैक बॉक्स इस जगह पे मौजूद है। इसके बीप को जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, जो पड़ताल कर रहे होते हैं, वो 3 किलोमीटर दूर से भी समझ सकते हैं कि वहाँ पे ब्लैक बॉक्स पड़ा हुआ है। जी, तो आखिर क्या इसमें कोई बीप देता है या कोई ट्रेसिंग डिवाइस रहता है कि इस ब्लैक बॉक्स को ट्रेस करते हैं कुछ? क्या ऐसा कुछ रहता है इसमें? गौरव, बहुत बढ़िया सवाल। जैसे आपने कहा कि ये कोई बता दें कि इसमें ये इस बॉक्स को ऐसा बनाया जाता है कि बिना बिजली के भी, जब मान लिया जाए कि विमान से ये जब अलग हो जाए, कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, खासकर अपने दर्शकों को बता दें कि इस बॉक्स को विमान में सबसे पिछले हिस्से में रखा जाता है, ताकि विमान, ज़्यादातर आप विमान को देखेंगे तो विमान हादसे जो होते हैं वो आगे के हिस्से से या कुछ एक विमान हादसे जो हैं वो पिछले हिस्सों से हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हिस्से आगे से ही ये टकराते हैं। किसी पहाड़ी से टकरा जाए या कहीं और हादसे हो जाए तो आगे वाले हादसे से ही आगे वाले हिस्से से ही ये होता है हादसा। तो पिछले हिस्से में ब्लैक बॉक्स को रखा जाता है। और जैसे कहा कि ये क्या है, तो ये बिना बिजली के भी, अब हादसे हुए तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो ब्लैक बॉक्स अपने जो उसके जो उपकरण और उपकरण से वो जुड़ा ही रहे। जैसे विमान में और इलेक्ट्रिक जो गैजेट्स हैं उसके साथ अगर जुड़ा रहे तो उसको तो बिजली मिलते रहेंगी, लेकिन अगर अलग हो जाए तो क्या? जैसा कि कुन्नूर में हुआ था। हाँ, पूरा एरोप्लेन ही, पूरा हेलीकॉप्टर ही जल गया था। हमारे दर्शक भी उस विजुअल को देखे होंगे तो समझ रहे होंगे कि कितना विभत्स वो हादसा है। हम और आप सब देख रहे हैं वो विजुअल में कि कैसे वो पूरा का पूरा प्लेन है जो वहाँ पे नष्ट हो गया है, हेलीकॉप्टर पूरा का पूरा नष्ट हो गया है। तो ये कैसे, उसमें जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होंगे, बैटरियाँ होंगी, ये सब जल गए होंगे, ये तो जाहिर सी बात है। तो फिर ब्लैक बॉक्स को कैसे बिजली मिलती रहती है? तो ब्लैक बॉक्स को इस तरह से बनाया ही जाता है कि वो बिना बिजली के भी 30 दिनों तक वो चलता रहे, और 30 दिनों तक हर 1 सेकंड में वो एक बीप निकालता है। ब्लैक बॉक्स से हर 1 सेकंड में एक बीप 30 दिनों तक वो निकलते रहता है। इससे लोग पड़ताल कर लेते हैं कि ब्लैक बॉक्स ठीक इसी जगह पे गिरा हुआ है। जी। तो आपने देखा कि जो उसकी मजबूती है और उसका जो ट्रेसिंग की चीज़ें हैं, और एक हम कहेंगे कि, और मजबूती की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, मैं बता दूं कि इसको एक खास तत्व समझे, टाइटेनियम से बनाया जाता है इस बॉक्स को ही, और साथ में ब्लैक बॉक्स के अंदर जो यंत्र लगे होते हैं वो भी टाइटेनियम से ही बने होते हैं। टाइटेनियम एक सबसे मजबूत धातु है। जी बिल्कुल। और नहीं, ऐसे तो कई और धातु हैं इससे भी मजबूत धातु। हाँ, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि ये मजबूती के साथ अपना, ये चाहे समुद्र में क्यों ना गिर जाए, ये कितनी ऊंचाई से ये क्यों ना हो जाए, लेकिन ये टाइटेनियम इतना मजबूत होता है कि ये इसे सुरक्षित रखने में काफ़ी मदद करता है। इसलिए ब्लैक बॉक्स को हमेशा टाइटेनियम से बनाया जाता है, और इसके अंदर के डिवाइस जितने होते हैं वो भी टाइटेनियम से ही बनाए जाते हैं। यानी कि उम्मीद ये है कि जो कुन्नूर में हादसा हुआ, अब ये हादसा कहें या किसी की साजिश कहें, ये तो एक ब्लैक बॉक्स की मिस्ट्री है। ब्लैक बॉक्स जब खुलेगा तो उसको तब हम जान सकेंगे और सरकार बताएगी। खैर, ये एक दुखद घटना थी, लेकिन इसकी मिस्ट्री भी जानना बहुत ज़रूरी है। और हमने छोटी सी चर्चा की है कि आखिर ब्लैक बॉक्स की मिस्ट्री है क्या रहता है ब्लैक बॉक्स। तो नवेंदु, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने चर्चा की इससे, और इसी प्रकार की अपडेट हम लगातार आपको देते रहेंगे, और कुछ विशेष चर्चाओं पर फिर हम हाजिर होंगे। आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।